रोसड़ा में अमृत भारत ट्रेन के ठहराव के लिए और रोसड़ा से पटना ट्रेन जाने वास्ते यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया गया है। आगे जो है दामोदरपुर ये जो है ओवर ब्रिज का निर्माण के लिए भी लोगों ने प्रस्ताव रखा है। हम इन्हीं से जानते हैं, अभी भाषण दे रहे थे। क्या नाम है सर? फुलेंद्र सिंह। फुलेंद्र जी, यहाँ क्या आज कार्यक्रम है? कार्यक्रम का तो मुन्ना जी बताएंगे कि धरना प्रदर्शन इनका कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आयोजित है। हम लोगों को निमंत्रण था कि आप भी आके समर्थन दीजिए। तो चूँकि हमारा ही मांग है ये कि अमृत भारत ट्रेन का ठहराव हो और बाईपास जो है सो बूढ़ी गंडक नदी के बाएं तटबंध से गुजरे। अतिरिक्त मांग इनका हम देख रहे हैं कि दामोदरपुर में ओवर ब्रिज बने। तो ठीक है, इस मांग का भी हमारा समर्थन है कि ये मांग भी बहुत पुरानी है, इसी के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुरुआत किया है और सर्वदलीय सभी दल के लोगों को जो है इसमें भाग लेना चाहिए और ये ठहराव अच्छा है। यहाँ का राजस्व भी अच्छा जाता है। 2 शब्द। जो शुरुआत हुई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उस शुरुआत में हम लोग शागिर्द हैं और यह डिमांड जो है रोसड़ा के भलाई के लिए है। सांसद और विधायक दोनों विमुख हो गए हैं। ये लोग जो है आपस में ही करके और इसको बाईपास को जो है सलखन्नी होके कर दिए हैं। वह बाएं तटबंध से हो, जो हर समय जाम रहती है, जाम का निजात हो और यहाँ अमृत भारत ट्रेन का ठहराव हो, ओवर ब्रिज का निर्माण हो, टूटी फूटी रोड जो रेलवे का है उसका निर्माण हो। हम लोगों का पूर्णतः से समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी को है। जी आप भी सर 2 शब्द। जी, मैं प्रोफेसर उमर, रोसड़ा कॉलेज का एक रिटायर्ड प्रोफेसर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रोसड़ा ब्रांच के तत्वाधान में 1 दिन के इस धरने में शिरकत करने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बावजूद कि ये धरना CPI रोसड़ा ब्रांच की तरफ से आयोजित किया गया है, लेकिन इसमें सारी पार्टियों के लोग, वो लोग भी जो किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, अपना जन समर्थन देने के लिए इसमें शरीक हुए हैं। धरना का 3 मुख्य पॉइंट है। नंबर 1, अमृत भारत ट्रेन का रोसड़ा घाट स्टेशन पर ठहराव। नंबर 2, ओवर ब्रिज गांधी चौक पर उसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बराबर जाम लगा रहता है और जाम की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। और तीसरा, एक वो बाईपास जो रोसड़ा होकर के गुज़रने वाली थी, उसको काट करके रोसड़ा पहले ही जगह से उसको गुज़रने की बात की गई। ये खुद रोसड़ा वालों के हित के खिलाफ है। ये 3 मुख्य मांगों के समर्थन में हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और तन मन धन से इसका समर्थन करते हैं और इस आंदोलन को और ज़्यादा धार देने और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हुए 2 शब्द। मोहम्मद सलमान सिद्दीकी। आवाज़ नहीं आ रहा क्या? ये माइक है उसमें। मैं आज जो धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है रोसड़ा स्टेशन पर, वो हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, लेकिन ये सर्वदलीय कह सकते हैं आप। और सभी लोगों को इस बात से शिकायत है कि भाई यहाँ जो है सो बाईपास हो या ट्रेन का ठहराव हो रोसड़ा स्टेशन पर। इससे पहले भी अनुमंडल की बात आ रही थी या ओवर ब्रिज, लेकिन हमेशा जो है सो ऊपर के लोग जो जिनके हाथ में कार्य है उदासीन रहते हैं और यहाँ कुछ दिया नहीं जाता है, सिर्फ वादा किया जाता है। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। हम सभी लोग कड़ा विरोध करते हैं कि यहाँ जो भी नहीं किया जाता है उसके विरोध में इस बात पे जो है संज्ञान लिया जाए। हम आगे बढ़ते हैं इधर। आइए। आप नगर परिषद में भी हैं और ये लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने यहाँ पे धरना दिया है। सब दल को जो है इसमें भाग लेना चाहिए। कुछ बताइए आप अपने स्तर से। सब दल को भाग लेना चाहिए। सब दल के आदमी तो यहाँ पहुँचा हुआ है। ये लोग का धरना दे रहे हैं, इनका समर्थन में सब पहुँचा हुआ है सब दल का आदमी। रोसड़ा में रोसड़ा विहीन हो गया है। सुन लीजिए, रोसड़ा
सांसद रोसड़ा के नाम से ख़त्म हो गया। जो स्थिति बन रहा है, हम लोग नहीं जगेंगे, ये लोग नहीं जगेंगे सब आदमी, तो विधायक भी रोसड़ा के नाम ख़त्म हो जाएगा जो स्थिति है। इसलिए हम लोग सब आदमी बैठे हैं कि रोसड़ा का कम से कम सांसद या विधायक तो कम से कम रहे, कि रोसड़ा का नाम विधायक से भी ख़त्म होने वाला है जो स्थिति बन गया। आज बताइए कि हसनपुर से पहले रोसड़ा स्टेशन है, या रोसड़ा नगर पालिका हुआ, या बकरी से पहले रोसड़ा नगर पालिका हुआ, बकरी में ट्रेन रुक रहा है, हसनपुर में ट्रेन रुक रहा है, रोसड़ा में नहीं रुक रहा है। बाईपास आज देखिए कि बाईपास के मैटर में सब बोल रहे हैं। बाईपास वहाँ जो है बोलने वाला नित्यानंद राय है, तो अपने इधर ले गए, जब बनना था इधर ले गया उधर, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम रोसड़ा नगर परिषद में रोसड़े नगर परिषद का कर सकते हैं। विधायक एमपी तो ऊपर जाएंगे। विधायक एमपी जब कुछ नहीं बोल रहे हैं, फुलेंदर जी बोले कि जब एमपी विधायक का उसमें साइन है तो हम लोग को जानकारी नहीं। हमको कहिएगा बाईपास के लिए, इतना आदमी के बीच में कह रहे हैं कि जितना बार हमने जिला में या पटना में मीटिंग में गए, टोटली मीटिंग में हम प्रस्ताव बाईपास के लिए, हर मीटिंग में 17 तारीख को मीटिंग हुआ है, उसमें भी हम दिए हैं। आज भी मेरा वहाँ मीटिंग है डीएम के पास, आज भी अभी हम जा रहे हैं। तो हमारा मांग जो है, लेकिन दीजिएगा आप लोग। एमपी विधायक पटना में बैठते हैं, मंत्री में विधानसभा में, लोकसभा में बैठते हैं सांसद, वो ना बोलेंगे? हम लोग का जो पावर रहेगा वही ना हम कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक को आएगा वोट मांग के चल जाएगा। हम जो वोट मांगने के लिए जाएंगे, हम भी राजनीति करते हैं, हम जो वोट मांगने के लिए जाएंगे कौन आधार पर काम करेंगे तब ना वोट मांगेंगे। हाँ, तो आज बताइए ये कि आज से नहीं 2019 से हमने मांग रहे हैं कि बाईपास हर रोज एक दिन 2 दिन बीच करके घटना हो रहा है, मर्डर हो रहा है, चाबा पड़ रहा है कि बाईपास का बहुत ज़रूरी है, जाम लगता है। ऐसा भी हो रहा है कि एम्बुलेंस आता है, 2-2 घंटा जाम लग जाता है, नतीजा है कि उसमें मरीज मर जाता है। ये भी ऐसा घटना हुआ है। तो आप बताइए कि उसमें हम क्या कर सकते हैं? करेंगे तो सांसद विधायक, हम लोग को जो यहाँ काम है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जहाँ तक जो होगा रेल जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे, यही सब ना हम लोग यहाँ करेंगे ना, और समस्तीपुर में धरना देंगे। लेकिन बात तो है कि एमपी विधायक तो पटना में या दिल्ली में, उन लोग को भी धरना देना पड़ेगा, उन लोग को भी कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हमको कहिए, आज बताइए कि हम समस्तीपुर जिला अधिकारी के पास आज भी जाएंगे, हम आज भी वहाँ प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन सवाल है कि प्रस्ताव रखें, देंगे तो वो हमको मांगने से आपका गमछा है, हम मांगेंगे, आप दीजिएगा तब ना हम लेंगे। अब देवे नहीं कीजिए, हम लेके क्या करेंगे? तो मांगने से कोई चीज़ मिलता है तो सब कुछ भी आदमी कोई ले लेता। लेकिन सवाल ये आता है कि रोसड़ा को सब दिन ठगा है और ठगने का प्रयास किया जा रहा है। आज बताइए, आप फेसबुक चलाते हैं, मीडिया वाले हैं, आज से महीना 2 महीना पहले फेसबुक पर खूब चला रोसड़ा नगर परिषद के बाईपास, जितना पर यहाँ पर फेसबुक चलाने वाले सब ने पढ़ा कि रोसड़ा नगर परिषद में बाईपास बन रहा है। आप बताइए कि कहाँ गया नगर परिषद में बाईपास? नगर परिषद तो आई नहीं। नगर परिषद टच करेगा तब ना। नगर परिषद में मान चलो कि बायां से जाता, आई बान वाटरवेज पास करके जाता तो नगर परिषद टच करता। नगर परिषद में तो है ये नहीं बाईपास, समाधान तो है नहीं। ये जो भी बाईपास उस पार से जा रहा है, जाम का समस्या सब दिन रोसड़ा नगर परिषद में रहेगा ही। जब तक रहुआ पुल से बाईपास नहीं बनेगा तब तक समस्या इसका निदान नहीं होगा। हम आग्रह करेंगे विधायक से, एमपी से, उस पर भिड़े। हम लोग को जो करना है हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो लोग ऊपर में करें कागजी, यही नहीं कर सकते हम लोग कागजी भी है, हम लोग धरना प्रदर्शन भी देंगे और ऊपर कागजी भी लिखा पढ़ी करेंगे। जिसका जो अपन है वो लोग भी मेहनत करे। हम लोग को काम चाहिए, किसी तरह बन जाना चाहिए, चाहे एमपी हो, विधायक हो, चाहे हम लोग नागरिक हो, जनता हो रोसड़ा के नगर का, चाहे देहात का, जो भी हो, रोसड़ा विधानसभा का, हम लोग मेहनत करेंगे। देखिए, यहाँ संसद संभव भी है और संभव ही संभव कर सकता है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर जरूरी है ये ठहराव के लिए। और यहाँ के विधायक को भी, यहाँ डबल सरकार है, नीचे की सरकार भारतीय जनता पार्टी से है और ऊपर भी भाजपा का सरकार है। वो चाहेगा तो एक दिन में कर देगा। हम अब आगे हम मुन्ना जी से जानते हैं। आपको अपने तरफ से मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जाहिर सी बात है, बोर्ड में लिखा हुआ है जो अमृत भारत का ठहराव रोसड़ा में नहीं हो रहा है। इस सवाल पर
ये बाईपास की बात जो है, जो फेसबुक पर समाचार पत्र में आया, जो रोसड़ा नगर हो के बाईपास गुजरेगी, उसको अब उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में यानी कि बूढ़ी गंडक के दाईं तटबंध की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस सवाल पर दामोदरपुर में ओवरब्रिज बने, इस सवाल पर, इन सब सवालों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज सांकेतिक रूप से ये धरना का कार्यक्रम रखी है। और उसमें हमको खुशी है जो रोसड़ा नगर के दूसरे बुद्धिजीवी लोग, रोसड़ा के सिविल सोसाइटी के लोग और कुछ दूसरे दल के लोग भी आज इस धरना में आके अपना एकजुटता दर्शाए हैं। मैं समझता हूं, मैं भी कहता हूं, हम अपने अंचल कमेटी रोसड़ा से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आगे जो आंदोलन चलेगा, जो भी दल आंदोलन करेंगे, उन सवालों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रोसड़ा कदम से कदम मिला के आगे काम करेगी। और इसके बाद 15 दिन के बाद हम लोग आकलन करेंगे और संभव होगा तो आपस में राय विचार करके DRM के पास भी हम लोग जाके घेराव धरना करने का काम करेंगे। यही आज का कार्यक्रम है। जी, 2 शब्द अनिल जी। आपके चैनल को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि आपने इस लोकहित के मुद्दे पर जो आंदोलन हो रहा है इसको कवर करने का प्रयास किया। हम सबसे पहले वरिष्ठ लोक मंच रोसड़ा, सिविल सोसाइटी रोसड़ा, श्याम बाबू जी जो पूर्व चेयरमैन हैं इनका, और तमाम जो इस लाल झंडे के आंदोलन में जो लोग समर्थन दिए हैं, शरीक किए हुए हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी अपनी बातों को रखा है। हम 2 मिनट में अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। हमको लगता है जितनी बातें आ गई है कि हमारा जो यहाँ 4 सूत्री मांग है, सभी लोग इसके समर्थन में हैं, लेकिन सांसद और विधायक महोदय के बारे में जब पूछा जाएगा तो संजोग बस हमारे जो सांसद मिला है वो अभी अमेरिका के दौरा पर जाने वाली है। समस्तीपुर की पहचान उन्होंने ही दिल्ली में दिलवाई थी, नहीं तो कोई नहीं जानता था। और रोसड़ा का पहचान खो रहा है। हम सांसद महोदय को हम कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से रोसड़ा के लोगों का जो मांग है, हमारा जो मांग है, उस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा रोसड़ा के लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे। हमको जो लगता है, जो हम यहाँ के रोसड़ा के तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, रोसड़ा ठगा इसलिए जा रहा है कि हमको कई बार से नो स्थानीय सांसद मिल रहा है, नो स्थानीय विधायक मिल रहा है। रोसड़ा के प्रति सांसद विधायक को कोई दर्द नहीं है, इसलिए आने वाले समय में निश्चित रूप से लोगों को विचार करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और हम कहना चाहते हैं कि अगला हमारा कार्यक्रम DRM कार्यालय पर, अगर कुछ इस पर नहीं होता है तो DRM कार्यालय पर हमारा घेराव का कार्यक्रम होगा 15 दिनों के बाद। हम आगे बढ़ते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं, और आप कुछ 2 शब्द। सर्वप्रथम मैं अपने वरिष्ठ लोक मंच की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप न्यूज़ कवर करने के लिए CPI द्वारा जो 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है उसमें आप उपस्थित हुए हैं। और जहां तक मांग का सवाल है तो मैं अपने वरिष्ठ लोक मंच की ओर से इन सब मांगों पर पत्राचार कर रहा हूं, और जिसमें कि ओवरब्रिज जो रेलवे गुमती पर है उसको DRM ने अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 25/7/23 द्वारा मतलब संसदीय कमेटी की बैठक में स्वीकृत होने का सूचना मुझे दिए हैं, जिसका पत्र मुझे प्राप्त है। और जहां तक ये क्या कहते हैं बाईपास की है, तो हम और बाबू फुलेंद्र सिंह जी 2012 से नागरिक मतलब हस्ताक्षर करा करके यहाँ से पथ निर्माण मंत्री सांसद महेश्वर हजारी और सचिव पथ निर्माण विभाग को पत्राचार 2012 से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। देखिए, यहाँ से संसद तो यहाँ रोसड़ा से यहाँ गायब ही हो गया। रोसड़ा संसद जो है बना था, ये पार्लियामेंट रोसड़ा था, वो समाप्त हो गया। और विधि व्यवस्था इतना गड़बड़ है, सुदृढ़ करना चाहिए। यहाँ पे ठहराव होना चाहिए। सबसे ज़्यादा राजस्व यहाँ देने वाला स्टेशन रोसड़ा है। और
लोगों के कान पर जू तक नहीं जा रहा है। इसलिए हम आग्रह करेंगे यहाँ के सांसद और विधायक से जो अग्रिम कार्रवाई करे। हम फिर आगे दिखाएंगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।